Hello everyone. In previous video we will discuss on the topic that is the unit of classification. Now we will discuss on the next topic that is the nomenclature. Nomenclature का meaning क्या है? Nomenclature is nothing but the naming art. नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नेमिंग आर्ट, मतलब पर्टिकुलर कोई चीज़ को नाम देना या फिर कोई चीज़ का नामकरण करना, दैट टर्म इज़ कॉल्ड एज द नोमेनक्लेचर। जैसे हम सभी को पता है कि न्यू बॉर्न बेबी जो है ना, कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका हम नामकरण करते हैं। सेम उसी तरह क्या होगा कि पूरे अर्थ पर अगर कोई नया स्पीसीज़, प्लांट स्पीसीज़ हो या फिर एनिमल स्पीसीज़ हो या फिर कोई नया ऑर्गेनिज्म अगर फाइंड आउट हुआ है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम देना, इन द साइंस दैट टर्म इज़ कॉल्ड एज द नोमेनक्लेचर। वो टर्म को साइंस में क्या बोला गया है? नोमेनक्लेचर बोला गया है, बराबर। तो कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ को, प्लांट हो या फिर एनिमल स्पीसीज़ हो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म हो, उनको अगर हमको नाम देना है तो क्या होगा कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में देर आर द टू डिफरेंट नेम्स। द फर्स्ट वन विच इज़ कॉल्ड एज द लोकल नेम्स, अगेन दीज आर कॉल्ड एज द कॉमन नेम्स ऑल्सो, again these are called as the vernacular names, right? ये तीनों का मीनिंग सेम ही है। लोकल नेम्स को ही कॉमन नेम्स बोला जाएगा और कॉमन नेम्स को ही फिर से वर्नाकुलर नेम्स बोला जाता है, बराबर। एक्चुअल मीनिंग ऑफ लोकल नेम्स का मतलब क्या है कि ऐसा नाम जो हम खुद के कन्वीनियंट के लिए दिए जाते हैं, बराबर। जैसे कि हम सभी को पता है कि हर एक गर्ल हो या फिर कोई बॉय हो, उसका हर एक का टोपन नाम रहता है और उसका डॉक्यूमेंटल नाम अलग रहता है। सेम उसी तरह स्पीसीज़ का भी है वैसा ही। क्या होगा कि पीपल ने, साइंटिस्ट ने बोल सकते हो कि उसका हमारे खुद के कन्वीनियंट के लिए उन्होंने क्या किया है? लोकल नाम्स दिए हुए हैं। बट ये लोकल नेमिंग जो है, ये लोकल नोमेनक्लेचर जो है या फिर कॉमन नाम्स नोमेनक्लेचर उसका जो है वो क्या हुआ है? वो फेल हुआ है, वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जैसे कि लोकल नाम जो है वो जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होती जाएगी वैसे वैसे लोकल नाम्स है, कॉमन नाम्स जो है वो भी क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि हर 11 किलोमीटर के बाद, है ना, हर 11 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज होती है। तो सेम उसी तरह क्या होगा कि जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होती जा रही है वैसे वैसे उसका जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ का जो नाम रहेगा वो भी चेंज होते जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि इट क्रिएट्स टू मच डिफ़िकल्टी, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बराबर। तो ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने दूसरा एक नेमिंग आर्ट बताया है, दैट इज़ कॉल्ड एज द साइंटिफिक नेम्स। उसको क्या बोला गया है? साइंटिफिक नेम्स, बराबर। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉमन नेम्स और लोकल नेम्स का, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंगो का लेते हैं, मराठी में हम उसको आंबा बोलते हैं, हिंदी में हम उसको आम बोलते हैं और वही सेम इंग्लिश में अगर बोलना चाहते हैं तो उसको मैंगो बोलते हैं। इस तरह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होती जा रही है वैसे वैसे वो पर्टिकुलर एक ही स्पीसीज़ का नाम अलग अलग आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि इट्स क्रिएट्स टू मच कन्फ्यूजन ऑल्सो। हम इतने सारे लैंग्वेज है, अभी इतने सारे लैंग्वेज में हर एक लैंग्वेज में हर एक स्पीसीज़ को क्या बोला जाएगा ये उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, बराबर। और वैसे ही सेम कि जो पीपल अदर कंट्री को बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। तो सबके लिए एक कॉमन नाम होना चाहिए जहाँ पे जो अगर कोई ऐसे पीपल है जो अदर कंट्री में भी सर्वाइव करते हैं तो उनके लिए भी वो कॉमन हो, बराबर। ये जो प्रॉब्लम है वो
सॉल्व करने के लिए, ये जो कन्फ्यूजन है वो ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने नया नोमेनक्लेचर सिस्टम बताया है, दैट इज़ नथिंग बट द साइंटिफिक नेम्स। बराबर, मतलब हर एक स्पीसीज का एक साइंटिफिक नेम रहेगा, वो साइंटिफिक नेम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रहेगा, सबके लिए कॉमन रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बराबर, तो अगर कोई भी साइंटिस्ट है, अगर वो कोई स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करता है तो उसको नेमिंग करेगा। बराबर, तो नेमिंग करते समय वो अगर हम साइंटिफिक नेम करते हैं, मतलब पर्टिकुलर स्पीसीज़ को हम साइंटिफिक नाम दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है कि इट फॉलो सम रूल्स। वो साइंटिफिक नेम अगर कोई स्पीसीज़ को देना है तो उसके साइंटिफिक नेम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स है, वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बराबर, तो अभी हम देखते हैं कि कौन से ऐसे रूल्स है जो साइंटिफिक नेम के लिए फॉलो करना पड़ता है। बराबर, रूल्स है ना, किसके लिए है ये रूल्स, पर्टिकुलर स्पीसीज़ जो एक नया आइडेंटिफाई हुआ है, वो नए आइडेंटिफाइड स्पीसीज़ को नेमिंग करने के लिए। तो फर्स्ट रूल जो है, फर्स्ट रूल क्या है कि पर्टिकुलर जो भी स्पीसीज़ को हम नाम देंगे वो नाम 2 वर्ड का होना चाहिए, मतलब द नेम कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 2 वर्ड्स का होना चाहिए। उसमें से द फर्स्ट वर्ड विच कम्स फ्रॉम द जीनस, जो पहला वर्ड है वो क्या शो करेगा, द फर्स्ट वर्ड विच शोज द जीनस एंड द सेकेंड नेम विच शोज द स्पीसीज। क्या होगा कि पर्टिकुलर, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, राइट। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। अभी फिर से क्या, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वन दैट इज़ द मैग्नीफेरा एंड अनदर वन दैट इज़ द इंडिका। तो मैग्नीफेरा मतलब क्या है, मैग्नीफेरा इट इज़ द जीनस, ये क्या है, जीनस है। जिस जीनस को ये इंडिका है, दिस इज़ द स्पीसीज, ये क्या है, स्पीसीज नेम है। बराबर, तो ये इंडिका स्पीसीज जो है वो कौन से जीनस को बिलोंग करती है, मैग्नीफेरा जीनस को बिलोंग करती है, राइट। तो ये मैग्नीफेरा इंडिका, ये जो नाम है वो साइंटिफिक नाम है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका ही बोला जाएगा, उसको उसका कोई दूसरा और नाम नहीं है, राइट। तो पहला रूल क्या था, द वर्ड कंटेन्स द द नेम कंटेन्स द 2 वर्ड्स, दैट इज़ द जैसे कि ये नाम है जो 2 वर्ड से बना हुआ है। बराबर, फर्स्ट वर्ड द विच शोज द जीनस दैट इज़ द मैग्नीफेरा एंड अनदर वर्ड विच शोज द स्पीसीज, राइट। उसके बाद अभी उसका राइटिंग सिस्टम कैसा रहेगा, वो अगर हम पहला वर्ड जो है जो जीनस शो कर रहा है, अगर हम हैंड रिटन से अगर उसको लिखते हैं तो क्या होगा कि हमेशा ही जीनस का पहला वर्ड जो है वो कैसे होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। किसका, जीनस का फर्स्ट जो लेटर रहेगा, राइट, वर्ड नहीं लेटर। जीनस का पहला जो लेटर रहेगा वो हमेशा ही कैसे होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद जो स्पीसीज़ है, द स्पीसीज़ ऑलवेज इन द लोअर केस, वो हमेशा ही कैसे रहेगा, लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर्स में रहेगा। सिर्फ क्या कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज़ का जो पहला लेटर रहेगा वो कैसे होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, राइट। ये सेकेंड रूल है। उसके बाद फिर से क्या बोला, सेकेंड रूल में फिर से क्या आता है कि अगर हम उसको हैंड रिटन से अगर लिखते हैं तो क्या होगा कि हमेशा ही लिखते समय हर स्पीसीज़
और सेपरेटली, मतलब जीनस और स्पेसिस को सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, सेपरेटली, राइट। ये एक रूल है। अगेन सेकेंड, नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर हम टाइप करते हैं, मतलब कंप्यूटर में अगर हम उसको टाइप करते हैं तो हमेशा ही ये जो साइंटिफिक नेम रहेगा इट शुड बी ऑलवेज इन इटैलिक। वो कैसे होना चाहिए, इटैलिक में होना चाहिए, राइट। क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है कि हमेशा ही साइंटिफिक नेमिंग अगर किया जाता है तो वो साइंटिफिक नेमिंग के लिए लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। क्या बोला गया है, द लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर द नेमिंग पर्पज़ फॉर द, तो वो कौन सी लैंग्वेज रहेगी, दैट लैंग्वेज इज़ नथिंग बट द लैटिन लैंग्वेज। तो फिर से उसके पीछे का रीज़न क्या है कि लैटिन लैंग्वेज को ही यूज़ क्यों किया गया है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि लैटिन लैंग्वेज जो है, दिस लैंग्वेज इज़ द डेड लैंग्वेज। ये क्या है, डेड लैंग्वेज है। अभी फिर से हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेड लैंग्वेज, है ना। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये लैंग्वेज अभी करंटली यूज़ नहीं की जाती है, ये लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है। मतलब क्या होगा कि अगर पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज यूज अगर होती है तो वो लैंग्वेज में जनरेशन टू जनरेशन बोल सकते हो, क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशंस आते हैं, बराबर। बट अभी ये लैंग्वेज यूज़ नहीं की है तो उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं आया है। तो इसीलिए अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ का साइंटिफिक नेम अगर रखा जाएगा तो उसका जो स्पेलिंग्स है या फिर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं आएंगे, वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए फॉर द नेमिंग पर्पस कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, लैटिन लैंग्वेज यूज़ की जाती है, राइट। 2 वर्ड में लिखा जाएगा, उसमें से पहला जो है वो जीनस को बिलोंग करता है और सेकंड जो है वो क्या रहेगा, इट बिलोंग्स टू द स्पीसीज, राइट। फिर से क्या बोला गया है कि अगर हम उसको हैंड रिटन से अगर लिखते हैं, हैंड राइटिंग अगर करते हैं तो क्या होगा कि वो हमेशा ही जीनस का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा और बाकी के जितने भी लेटर्स है वो लोअर केस में रहेंगे, स्मॉल लेटर में रहेंगे, राइट। अगेन फिर से क्या बोला गया है कि जीनस और स्पीसीज को सेपरेटली क्या किया जाएगा, अंडरलाइन करना चाहिए, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट रूल कौन सा है कि पर्टिकुलरली कोई भी स्पीसीज़ को अगर हम साइंटिफिक नेमिंग कर रहे हैं तो जीनस स्पीसीज़ के बाद जो ऑथर ने ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ आइडेंटिफाई किया है, जो ऑथर वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ को नेमिंग कर रहा है, वो ऑथर का नाम भी क्या होना चाहिए, स्पीसीज़ के बाद वो ऑथर का नाम होना चाहिए, राइट। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका एल ऐसे लिखा है मैंने, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नीफेरा इंडिका ये जो स्पीसीज़ है विच इज़ अगेन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट दैट इज़ द लिनस। ये साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर ये स्पीसीज़ को क्या किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, राइट। अगेन नेक्स्ट रूल फिर से कौन सा रूल है कि जनरली ये जो लास्ट वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं किया जाता है। वो कौन सा रूल है कि जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका एल लिखा है, अगर पर्टिकुलर लिनस के बाद फिर से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर कोई नेक्स्ट साइंटिस्ट ने, कोई दूसरे साइंटिस्ट ने अगर पर्टिकुलर ये नेमिंग में मॉडिफिकेशन अगर किया है तो उनके सामने फिर से उनका नाम दिया जाएगा, राइट। मतलब उसका मतलब क्या है कि हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नीफेरा इंडिका सबसे पहले ये नाम लिनस ये साइंटिस्ट ने दिया है, राइट। बट उसके बाद फिर से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद, मॉडिफिकेशन करके जो उसके आगे का जो साइंटिस्ट रहेगा वो हम बोल सकते हैं कि ये साइंटिस्ट ने ये नेमिंग में क्या किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है, राइट। कुछ इस तरह से ये जो रूल्स है ये रूल्स फॉलो करके ही क्या किया जाता है, साइंटिफिक नेम पर्टिकुलर स्पीसीज को दिया जाएगा, बराबर। कौन से रूल है, फर्स्ट रूल है द नेम कंपोज्ड ऑफ द 2 वर्ड्स। पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम जो रहेगा वो 2 वर्ड से बना हुआ चाहिए। उसमें से पहला जो वर्ड रहेगा विच शोज द जीनस,
पहला जो वर्ड है वो क्या शो करेगा, जीनस शो करेगा, और सेकंड जो है विच शोज द स्पीसीज, वो क्या शो करने को होना, स्पीसीज शो करने को होना। जो वर्ड जीनस शो कर रहा है उसमें से उसका जो पहला लेटर रहेगा वो कैसे होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बराबर। अगर हम हैंड से मतलब हाथ से लिखते हैं तो, बराबर, अगर हम पर्टिकुलर नाम हाथ से अगर लिखते हैं तो जीनस का पहला जो लेटर है वो कैसे होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। बट सेपरेटली जीनस और स्पीसीज को क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करने को होना, राइट। अगेन अगर हम टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो क्या होगा कि टाइप अगर किया हुआ है मतलब वो हमेशा कैसे होना चाहिए, इटैलिक स्टाइल में, वो कैसे रहेगा, इटैलिक स्टाइल में रहेगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट फिर से रूल कौन सा है कि ऑथर का, साइंटिस्ट का, राइट। क्या है कि पर्टिकुलर स्पीसीज़ को अगर नेमिंग किया जाता है तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बाद मतलब वो नेम जो रहेगा दैट इज़ द मैग्नीफेरा इंडिका, अगर ये नेम है तो इंडिका विच बिलोंग्स टू द स्पीसीज़ विच शोज द स्पीसीज़, स्पीसीज़ के बाद क्या रहेगा, ऑथर का नाम रहेगा, साइंटिस्ट का नाम रहेगा, जो साइंटिस्ट ने ये स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया है वो। क्लियर। उसके बाद लास्ट रूल वो कौन सा है कि पर्टिकुलर ये जो नाम रहेगा, साइंटिफिक नेम जो रहेगा वो 3 लेटर्स से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैग्नीफेरा ये जो है ये 3 लेटर से ज़्यादा, 3 लेटर से भी ज़्यादा लेटर्स से बना हुआ है, बराबर, नंबर ऑफ लेटर्स है यहाँ पे, है ना। सेम उसी तरह जो भी जीनस का नाम हो या फिर स्पीसीज का नाम हो वो 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, और फिर से क्या बोला गया है, 13 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो पर्टिकुलर नेमिंग रहेगा वो कौन से स्केल में रहता है, दैट इज़ द 3 to 13 बोल सकते हो, है ना। इतने स्केल में क्या रहेगा, साइंटिफिक नेम के लेटर्स रहेंगे। मतलब स्पीसीज का भी नाम है या फिर जीनस का भी नाम है वो 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, 13 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। ये रूल्स को फॉलो करके, अभी जितने भी रूल्स हमने देखे वो सभी रूल्स को फॉलो करके ही क्या किया जाता है, पर्टिकुलर स्पीसीज को साइंटिफिक नेम किया जाता है, मतलब साइंटिफिक नेम दिया जाएगा, ठीक है। इन दिस वे वी कंप्लीट द नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ द नोमेनक्लेचर। now we will discuss in the next video we will discuss the binomial classification and the 5 kingdom classification, right. 5 kingdom classification and the 2 kingdom classification we will discuss in the next video. Thank you.